कैंसर सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। हर साल तमाम तरह के कैंसर के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लोगों में इस गंभीर रोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर निश्चित ही काफ़ी घातक बीमारी है, पर अगर इसके बारे में लोगों को सही जानकारी हो तो स्थिति का समय से निदान किया जा सकता है। कैंसर की समय से पहचान हो जाने पर इलाज और इसके कारण होने वाली गंभीरता और मौत के खतरे को कम किया जा सकता है। यानी लाइलाज नहीं है कैंसर। और कैंसर से बचाव, इसके लक्षण, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ जुड़े हैं। डॉक्टर ताराचंद गुप्ता सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बीएमसीएच जयपुर में। स्वागत है डॉक्टर ताराचंद आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर सर। डॉक्टर प्रशांत कुंभज वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जयपुर में। स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर ताराचंद मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। विश्व कैंसर दिवस है आज। जी सर, नमस्कार सर। क्यों ये दिवस मनाया जाता है, क्या वजह है, और इस बीमारी के बारे में बताइए सर। कैसे इसकी पहचान हो, क्या लक्षण? सर, किसी भी दिवस को मनाने के पीछे एक या तो हिस्टोरिकल रीजन होता है हमेशा, और अगर जब बीमारियों के बारे में कोई दिन मनाया जाता है तो ये पार्टिकुलरली यह तो पूरा साल ही अवेयरनेस के लिए होता है, बट हम इस पे एक फोकस लेके चलते हैं हमेशा। जैसे कि इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम ली है क्लोज द केयर गैप, कैंसर केयर गैप, कि यानी कि जो लोगों में तक केयर नहीं पहुंच पा रही है, चाहे वो अवेयरनेस कम है, लोगों में समझ में नहीं है, उसकी वजह से तो उस गैप को हमारे को क्लोज करते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट्स कैंसर को क्योर करने में या कैंसर को हराने में हमको मदद मिलती है। जहां तक कैंसर के लक्षणों की बात करें तो सर, कैंसर के जो लक्षण है, अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो या तो बुखार आएगा, खून की बार बार कमी होना, प्लेटलेट्स की कमी होना, कहीं से खून बहना, शरीर में गर्दन में कहीं गिठाने होना, या तिल्ली का लिवर का बढ़ जाना, बोन पेन होना, ये ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं। और अगर हम बाकी देखें लंग कैंसर में तो इन्हीं शुरुआत में खांसी है, जो सांस की तकलीफ है, छाती में दर्द है। उसके अलावा अगर जनरल बात करें तो अपन देखें कि शरीर में किसी भी जगह गांठ होना, घाव का ना भर पाना, कोई और, या खांसी, सांस की तकलीफ, या बार बार जो है सर में दर्द रहना, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह की गांठ होने पे या किसी भी लक्षण के सही नहीं होने पे तुरंत आपको हमसे संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से, जिससे कि ये टाइम पे इसको इवेल्युएट किया जाए। ठीक है डॉक्टर प्रशांत कुंभज सर, ये बताइए, देखिए हर साल करीब 11.5 लाख कैंसर के मरीज आ रहे हैं। 8 लाख लोग, करीब 8 लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। क्या कोई ऐसा अवेयरनेस कार्यक्रम की ज़रूरत आपको लगती है सर? कोई ऐसे जागरूकता कार्यक्रम की ज़रूरत आपको लगती है जिससे इन पर रोक लगाई जा सके? राजस्थान में ही 50,000 नए कैंसर पीड़ित मिलते हैं हर साल। बिल्कुल। देखिए, अगर हमें कैंसर को हराना है तो कैंसर को हराने में जो सबसे मुख्य हथियार हमारे सामने है वो है अवेयरनेस, यानी कि कैंसर जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता कि कैंसर क्यों होता है। हमें सबसे पहले कारणों को समझना होगा कि कैंसर क्यों होता है। अगर हम कारणों को समझ पाएंगे और उन कारणों के ऊपर रोक लगा पाएंगे तो ही हम कैंसर से जंग जीत सकते हैं। अभी जो कैंसर के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, अनियमित खान पान, मोटापा, विभिन्न प्रकार के केमिकल जो हमारे खाने के अंदर, पानी के अंदर, हवा के अंदर है, उन सभी से धीरे धीरे कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम हर वर्ष का डेटा देखते हैं तो हर वर्ष हमें कुछ ना कुछ कैंसर के केसों में बढ़ोतरी हमेशा देखने को मिलती है, चाहे हम उसकी राष्ट्रीय स्तर पे बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो जो मुख्य हथियार हमारे सामने है वो कैंसर प्रिवेंशन है। कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें, जैसे आज हम कैंसर अवेयरनेस डे मना रहे हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं, उसी प्रकार
उसी तरह से हर महीने किसी न किसी कैंसर के प्रति अवेयरनेस हमें फैलानी होगी, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। सबसे जो एज ग्रुप है, उम्र जो है यंग लोगों का, यानी कि जवान लोगों का, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर अगर हम अवेयरनेस फैलाते हैं तो वो अपने परिवार को भी जागरूक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जागरूक कर सकते हैं। इससे ही समाज में जागरूकता फैलेगी। और मेरा मानना है कि अगर अवेयरनेस रहेगी, कैंसर नहीं होगा, तो लोगों का जो कैंसर की वजह से जिनको अपने परिवार से बिछड़ना पड़ता है, जॉब खोनी पड़ती है, या कैंसर की वजह से जो आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं, उन सब का जो है उन सब के ऊपर हम तभी रोक लगा सकते हैं जब हम कैंसर से जंग जीत सकते हैं। और ये जंग तभी हम जीत सकते हैं जब लोगों के अंदर जागरूकता होगी। लेकिन जागरूकता कैसे होगी सर? आप कह रहे हैं अवेयर करना ज़रूरी है लोगों को, अवेयर कैसे किया जाएगा? आप कह रहे हैं तंबाकू से कैंसर होता है, आप कह रहे हैं शराब के सेवन से कैंसर होता है, लेकिन हमारे चिकित्सा मंत्री का तो मानना कुछ अलग है। आपने सुना होगा उनका बयान, वो कह रहे हैं कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। अब देखिए, उनकी बात अलग है, लेकिन जो साइंटिफिक जो कारण है, साइंटिफिक जो इटियोलॉजी है, वो तो इसी तरफ इशारा करती है कि शराब से और तंबाकू से कैंसर होता है। ये बात सही है उनकी कि तंबाकू नहीं खाने वाले या शराब नहीं पीने वाले लोगों को भी कैंसर हो रहा है। हाँ। तो उसका कारण अलग है, क्योंकि शराब और तंबाकू के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ व्यसन नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी तंबाकू नहीं खाया, सादा जीवन जिया है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है जो हमें नहीं पता है और धीरे धीरे पता चल रहे हैं। उसके अंदर अनियमित खान पान हो गया, और बैठने वाली हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई। खान पान के अंदर आप देखिए, रोजमर्रा का जो भी अपन खाना खाते हैं, चाहे वो सब्जियां ले लीजिए, चाहे वो फल ले लीजिए, चाहे वो पानी ले लीजिए, हर खाद्य पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है। और उन मिलावटी केमिकल्स जो हमारे शरीर में लंबे समय तक हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारियां करते हैं, और कैंसर उनमें सबसे गंभीर बीमारी है। तो कई लोग जो कहते हैं कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने न कभी शराब पी, कभी तंबाकू खाया, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया, तो उसका कारण यह भी हो सकता है कुछ 5 से 10% कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक कारणों से होते हैं। तो जिनके अंदर कोई व्यसन नहीं है फिर भी कैंसर होता है, तो हो सकता है उसके अंदर जेनेटिक कारण हो या कुछ और कारण हो, जैसे दैनिक दिनचर्या हो गई, खान पान हो गया, या मोटापा हो गया। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भी कैंसर हो रहा है, और हम केवल तंबाकू और शराब की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। तो हमें इन कारणों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका डॉक्टर ताराचंद, लेकिन आपको नहीं लगता चिकित्सा मंत्री जी का ये बयान उन लोगों को प्रोत्साहन दे देगा जो लोग दिन में 50-50, 100-100 सिगरेटें फूंक देते हैं, बीड़ियाँ फूंक देते हैं, तंबाकू का 24 घंटे वो लोग सेवन करते हैं? कम से कम उनका रास्ता वो भटका सकता है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ने की भी सोच रहा होगा तो अपने पैर पीछे कर लेगा, अपने कदम पीछे खींच लेगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सर कि चिकित्सा मंत्री जी ने किस संदर्भ में बयान दिया ये तो उनको पता होगा। हाँ। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस हर जगह पे ये बात बोलती है, और हर स्टडी में ये बात प्रूव हुई है कि जो टोबैको है, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में है, चाहे वो खाया जाने वाला है, और चाहे वो जो है अल्कोहल है, या इर्रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटीज है, पुअर हाइजीन है, ये सब जो है कैंसर के फैक्टर्स जो है हर स्टडी में प्रूव हुए हैं। और अगर जहां तक आप बोले कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को कैंसर हुआ और मैं कोई सेवन नहीं करता था, तो मैं आज की तारीख में, जैसे कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि अभी हम और रिसर्च कर रहे हैं जो बाकी के फैक्टर्स भी एलिसिट करेगा, उसके अलावा जेनेटिक्स के अलावा। तो मैं बता दूं कि कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं, जैसे कि आप और हम कार में चलते हैं, अकेले चलते हैं,
5 लोगों की कार होती है या बाइक पे चलते हैं अकेले, तो वो पॉल्यूशन हमने जो जनरेट किया वो भी अपने आप में कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो हम देखें अपना जो रेगुलर फूड था उसकी जगह हम जंक फूड पे चले गए। आप ये देखें कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स पर चले गए। आप जब देखेंगे कि जैसे कि कुछ जिधर भी पेस्टिसाइड्स का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ है, जहाँ बहुत ज्यादा अल्कोहलिक लोग ड्रग एडिक्ट रहते हैं, वहाँ कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये शादियों का मौसम चल रहा है सर, शादियों में आप एक बात देखेंगे कि हर आदमी को मैं एक चीज से ये समझाना चाहता हूँ, एक बात कि शादियों में आप ये देखेंगे कि सबको घर में इनविटेशन आता है, कि सब शादियों के लिए इनविटेशन आता है। तो आप ये देखेंगे जो इनविटेशन कार्ड है, जिसको इनविटेशन कार्ड मिला है वो शादी में जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लोग शादी में जिनको इनविटेशन मिला सब पहुंच जाए, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं, ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं जिनको शादी में इनविटेशन कार्ड मिला है। और वहीं जिनको शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है वो ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनविटेशन नहीं मिला है बट फिर भी वो पहुंच जाते हैं। तो आप इसी तरह इसको जो अपने जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इसको कैंसर का एक इनविटेशन मान सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा उदाहरण से समझाया सर। और लोगों को अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो एक बार आके कैंसर हॉस्पिटल्स हैं विजिट करे, आकर के जितने भी कैंसर हॉस्पिटल उनसे एक बार जो कैंसर पेशेंट्स हैं, खासकर हमारे जो बहुत ही जो बाहर से दिखने वाला कैंसर है जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर है, उसमें लोगों से आके एक बार बात करें तो उनको मालूम चलेगा। वो सब लोग आपको हिस्ट्री देंगे कि हाँ वो गुटखा खाते थे, हाँ वो लोग तंबाकू खाते थे, अल्कोहल लेते थे। मैक्सिमम पेशेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। उधर दूसरी तरफ कई बार हमारे को लेडीज बोलते हैं तो हम बताएं उनको कि आप देखिए ये मतलब जो एडिक्शन है वो किस तरह से बढ़ रहा है। पहले जो घर की लेडी होती थी, चाहे वो माताएं बहनें कोई भी थी, वो जो है पहले रोकने का काम करती थी मेल्स को कि साहब आप ये क्यों लेते हो। उनको मतलब रोका जाता था, मतलब आदमी जो है छुप के वो चीजें लेता था कहीं कोने में कुछ। नहीं, इसकी पहचान कैसे हो? जो लोग स्मोक कर रहे हैं, जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, किस तरह के लक्षण उनमें दिखाई देंगे? पहचान कैसे करें कि हाँ कैंसर की तरफ वो बढ़ रहे हैं या कैंसर ने शुरुआत कर दी है उनके शरीर में? जैसे कि मुंह का कैंसर है, उसमें शुरुआत में क्या होता है, मुंह में छाला होता है, एक घाव होता है, वो एक ही जगह पे होता है, भरता नहीं है। धीरे धीरे चल के जो है वो दर्द भी देने लग जाता है, मुंह खुलना कम हो जाता है लोगों का, मुंह से बदबू आने लग जाती है और एक बड़ी सी गांठ भी मुंह के अंदर दिख जाती है। गले का कैंसर होता है, उसमें आप देखेंगे कि आवाज बदल जाती है, गर्दन में सब जगह गांठें होने लगती हैं। ये जो है हेड एंड नेक कैंसर का है। लंग के कैंसर के अंदर देखें तो आप जो है एक छाती में दर्द होना बहुत ही कॉमन है, खांसी हो जाएगी, वो एक यकायक बोलेगा कि यार मैं कुछ दूर चलता हूं तो मेरे को सांस फूल जाती है, इस तरह की चीजें वो बोलेगा। उसको जो है कई बार ब्रेन में चला जाता है तो सर में जो है दौरे आना, सर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम उसमें आने लगते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादातर ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है। यही मैं आपको एक चीज बताना चाहूं सर कि मतलब कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, कि उसको जल्दी स्टेज में डिटेक्ट करके उसका पूरी तरह सफाया कर सकते हैं। और ये अभी 5-6 कैंसर में उपलब्ध है। और हमारी माताएं बहनें जो है वो इस मामले में लकी है कि उनके जो सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट और क्या कहते हैं सर्विक्स, जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, उनमें जो है कि स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। जो एज 40 से ब्रेस्ट में स्टार्ट होता है, मेमोग्राफी और डॉक्टर के द्वारा चेकअप हर साल होता है, वो जल्दी स्टेज डिटेक्ट करके उसका पूरी तरह सफाया हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसी सर्विक्स कैंसर है उसमें एज 21 से स्टार्ट हो जाता है स्क्रीनिंग, जिससे कि उनको जल्दी स्टेज में डिटेक्ट करके कैंसर को खत्म किया सके। मेल्स में यही जो है प्रोस्टेट कैंसर में उपलब्ध है, एज 45 प्लस में जो है ये स्क्रीनिंग उपलब्ध है। उसके अलावा दोनों के लिए देखें तो कोलोन और रेक्टम कैंसर में है, लंग कैंसर में भी है जिनमें ज्यादा स्मोकर होते हैं उनके लिए। और साथ में हम जो देखें कि लीवर कैंसर में जिनको हेपेटाइटिस बी है या जिनको लीवर डैमेज हो गया है उनमें भी उपलब्ध है। और उसके अलावा हम इंडियंस जो है ओरल कैविटी में भी ये चीज डेवलप कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर प्रशांत, एक सवाल आपसे जानना है मुझे सर, कैंसर क्या अब ये मान के चले हम कि हवाओं में घूम रहा है कैंसर? क्योंकि जहां हम लोग जा रहे हैं, चाहे अस्पताल भी जाते हैं, कहा जाता है एक्सरे जो होता है उससे निकलने वाली किरणें भी कैंसर पैदा करती हैं, जो सीटी स्कैन होता है उससे निकलने वाली किरणें भी कैंसर पैदा करती है। देखिए ये बातें जी जी, हाँ,
ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जो सिटी स्कैन से या एक्सरे से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, और अगर उससे कैंसर भी होता है तो करीब 20 साल 30 साल बाद होता है। और इतनी उससे संभावना नहीं होती है कैंसर होने की जितनी तंबाकू, शराब या अनियमित खान पान से, या जो हम आजकल मिलावटी जो खाना खा रहे हैं उससे जितनी संभावना है कैंसर होने की, इनसे इतनी संभावना कैंसर होने की नहीं है। और अगर हम देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि हवा के अंदर कैंसर हो गया है, तो बहुत सही आप बोल रहे हैं कि अगर आप हमारी जो वायु है, वायु की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, दिल्ली की या एनसीआर की देखेंगे, तो वहाँ वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल जो कि पेट्रोल के जलने से या डीजल के जलने से बनते हैं और वाहनों के द्वारा या इंडस्ट्रीज वेस्ट के द्वारा हवा में छोड़ दिए जाते हैं, वो हमारी सांसों में जा रहे हैं। और ये केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि अगर लंबे समय तक आप 5 साल 10 साल तक अगर उस वातावरण में अगर आप रहते हैं तो आपको शरीर का कोई भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि शहरों के अंदर या जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर कैंसर बढ़ रहा है। उसका कारण मुख्य एक तरह से ये भी है। तो इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण, यानी कि स्वच्छ जो वायु है, वायु के अंदर मिलावट। और वायु जरूरी है जीवन के लिए, उसके अलावा जल। अब जल के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास जो जल आ रहा है, चाहे वो बांधों से आ रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर आ रहा है, कहीं ना कहीं जल के अंदर भी मिलावट है, या कहीं पे ग्राउंड वाटर आ रहा है तो वहां पे आर्सेनिक का लेवल ज्यादा है। आर्सेनिक से भी विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं। और अगर हम चलते हैं खेतों की तरफ, तो खेतों के अंदर जैसा कि ताराचंद सर ने बताया, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड जो सरकार ने एक लेवल बता रखा है कि इससे ज्यादा नहीं डालना है, उसके बावजूद अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। और वो पेस्टिसाइड जो डॉक्टर ताराचंद, एक आखिरी सवाल के साथ आपके साथ पास आ रहा हूँ सर, 2 मिनट में जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हर 10 में से एक भारतीय को कैंसर होता है और हर 15 में से एक की मौत हो जाती है कैंसर से। एक तो इसके बचाव के उपाय बताइए सर, और दूसरा किस तरह से बचा जाए अपने खान पान, अपने दिनचर्या में परिवर्तन करके। और दूसरा एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो अधूरा रह गया था सर, क्या जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, उनमें कैंसर के सिम्टम्स पहला यही होगा जो आपने बताया कि मुंह में उनके गांठ हो जाती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या इसका इलाज शुरुआती दौर में फर्स्ट स्टेज में संभव है? सर, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कैंसर का इलाज संभव है। वो जमाना अलग था जब राजेश खन्ना कैंसर से 1 महीने में मर जाया करता था, और अब के जमाने में जो है कैंसर का जो स्टेज 1, 2, 3 है, उस समय जो है कि क्या बोलते हैं, कैंसर को पूरी तरह इलाज किया सकता है, खत्म किया सकता है। आप यकीन मानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1, 2 में जो सर्वाइवल रेट है 95% तक जाती है। लिम्फोमाज है स्टेज 4 में 80% को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि स्टेज 4 में भी हम ट्रीट कर पा रहे हैं। मॉडर्न साइंस इतना आगे जा चुका है कि जो हम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से रेगुलर ट्रीट कर रहे हैं, उनसे पेशेंट को साइड इफेक्ट कम, फायदा ज्यादा हो रहा है, लंबी लाइफ पॉसिबल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी जी पा रहा है पेशेंट। और जैसे कि स्क्रीनिंग, मैंने बताया कि अगर हम स्क्रीनिंग का प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं तो कैंसर को जल्दी की स्टेज में डिटेक्ट करके और कैंसर का क्योर संभव है। और जो बुरी आदतें हैं जो प्रशांत ने बताई और हमने भी बताई, वो सब अगर आप दूर रहते हैं तो उनसे कैंसर से बचा जाता है। मैं आपके चैनल पे एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं सर, जो सबको पता है वैसे पूरे राजस्थान को और पूरे इंडिया को, कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल ने 1 अक्टूबर से ओल्ड एज पीपल जो 60 प्लस के होते हैं, 65 प्लस के, उनके लिए अलग से जो है उनको इवेल्युएट करके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी शुरू की है। जैसे बच्चों को इलाज के लिए पीडियाट्रिशियन की जरूरत होती है, ऐसे ही जो है जो बुजुर्ग होते हैं उनके इलाज के लिए उनको अलग से इवेल्युएट किया जाता है हमारे। ठीक है सर, अच्छी जानकारी दी है आपने। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो लाइलाज नहीं है कैंसर, डरना नहीं है कैंसर से, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी है, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। आज विश्व कैंसर दिवस पर यही संदेश न्यूज़ 18 की तरफ से। फिलहाल इतनी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।